2 साल फुटबॉल जगत में कितना कुछ बदल देते हैं ये आप अगर अभी प्रीमियर लीग टेबल उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 2 साल पहले चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में रियल मैड्रिड को फेस कर रही थी आपकी चेल्सी, और आर्सेनल यहां पर यूरोप में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि आर्टेटा की ये आर्सेनल कभी उस स्टेबिलिटी स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाएगी जहां पर आर्सेनल फैंस क्लेम करते हैं कि आर्टेटा उनको लेकर जाएंगे। और थॉमस टुकल की चेल्सी लग रहा था कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है आने वाले 3-4 सालों में शायद एक और चैंपियंस लीग चेल्सी फुटबॉल क्लब डिलीवर कर देगा। लेकिन चेंज इन मैनेजमेंट हुआ, चेंज इन ओनरशिप हुआ, और उसके बाद जैसे कि चेल्सी फुटबॉल क्लब की पूरी काया पलट हो गई। और जब ये पूरा ट्रांजिशन चल रहा था, मुझे आज भी याद है, मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि चेल्सी कुड बी मैन यूनाइटेड 2.0 जो हम ग्लेजर्स के अंडर फेस करते हुए आए थे। बट मुझे इस चीज़ का कभी भरोसा नहीं था, या फिर मुझे इस चीज़ पर कभी भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि चेल्सी का जो फ्यूचर है वो हमारे अभी प्रेजेंट से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। और बहुत सारे चेल्सी फैंस को सुनते हुए खराब लग भी रहा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त पे चेल्सी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे खराब फुटबॉल और सबसे खराब पोजीशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। तो कल रात में मैच था आर्सेनल और चेल्सी का, लंदन डार्बी थी। सबने एक्सपेक्ट किया था कि चेल्सी यहां पर स्टेप अप करेगी और डेफिनेटली पिछले आपके सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से थोड़ी सीखे लेते हुए आर्सेनल के अगेंस्ट एक फाइट पुटअप जरूर करेगी। लेकिन मैच से पहले पता चलता है कि कोल पाल्मर और आपके मालो गुस्सो स्टार्ट नहीं करेंगे, और जैसे कि पूरा कॉन्फिडेंस चेल्सी का कोल पाल्मर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्रैश हो गया। और कल वो चीज़ आपको स्टैट्स पे रिफ्लेक्ट भी होती दिखी, जहां आर्सेनल ने टोटल 27 शॉट लिए चेल्सी के अगेंस्ट, जिसमें से कि 10 ऑन टारगेट हैं और 5 गोल उसमें से उन्होंने स्कोर भी कर दिए। तो वहीं चेल्सी इन टोटलिटी सिर्फ 7 शॉट अटेम्प्ट कर पाई है, जिसमें कि सिर्फ 1 ऑन टारगेट है। बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है इस वक्त पे, जहां पर मॉरिसियो पोचेटिनो की चेल्सी रेलेवेंसी की लड़ाई लड़ रही है और अभी टेबल में 9th पोजीशन पर है। आप यहां पर अगर आर्सेनल की बात करोगे तो आर्सेनल ने वापस से अपना जो एक लूजिंग स्पॉट था वो गेन कर लिया। और अगर मैं टेबल अभी आपको दिखाऊं तो चेल्स आपकी आर्सेनल 34 गेम्स के बाद 77 पॉइंट्स पर है। ऑलरेडी उन्होंने एक गेम ज़्यादा खेला है आपकी लिवरपूल से, जिनके पास 74 पॉइंट्स हैं, और 2 गेम ज़्यादा खेले हैं आपके मैन सिटी के अगेंस्ट के, अगर हम देखूं कंपटीशन में, जिनके 73 पॉइंट्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर अभी भी आर्सेनल और लिवरपूल के ऊपर ही, और एडवांटेज में अभी भी मैन सिटी है। लेकिन यहाँ पर कल जो उनके 3 बड़े मुकाबले बचे उनमें से पहला बड़ा मुकाबला जीतकर आर्सेनल ने अपना पहला हर्डल जो था वो पार कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैन सिटी और आपकी लिवरपूल की टीम्स की राह आसान होने वाली है। इफ आर्सेनल रियली वांट टू विन द टाइटल दे जस्ट हैव टू बी देयर, कि वो कॉन्वर्जेशन में एंड डे तक, आखिरी मैच डे तक अपने आप को इंक्लूड कर पाए। अभी अगर मैं टेबल में चेल्सी की बात करूं तो यहां पर आपको चेल्सी दिखेगी 9th पोजीशन पे, उन्होंने 32 गेम्स में 47 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं यहां पर, और मैन यूनाइटेड के 32 गेम्स में 50 पॉइंट्स हैं। सिर्फ दोनों टीमों के बीच में 3 पॉइंट का फासला है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं, जो प्रेशर अभी मॉरिसियो पोचेटिनो के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहां पर कैराबाओ कप का फाइनल हार गए वो लिवरपूल की यंग टीम के अगेंस्ट, और यहां पर आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट भी फाइनल में जाते जाते वो रह गए, क्योंकि उनके अगेंस्ट में एक पेनल्टी कॉल चला गया और निकोलस जैक्सन ने इकलौते दम पर उनको वो सेमीफाइनल हरवा दिया। अब सारे चेल्सी फैंस यहां पर मॉरिसियो पोचेटिनो से काफी ज्यादा खफा हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम एक फाइट पुटअप जरूर करेगी चेल्सी। लेकिन कल जिस मैनर में डिफीट टेस्ट की आपकी चेल्सी ने, आई थिंक अभी तक जो डिवाइडेड थे फैंस के ओपिनियन, अब वो सब एक ही उसमें आ गए पाले में, और सबको यही लगता है कि मॉरिसियो पोचेटिनो से मूव ऑन करना ही राइट डिसीजन होगा। और मेजॉरिटी चेल्सी फैंस का मानना है यहां पर कि थॉमस टूकल की वापसी ही यहां पर उनको वापस से एक स्टेबिलिटी दे सकती है। अब थॉमस टूकल इस सीजन के एंड में ऑलरेडी बैयर्न म्यूनिख को छोड़ रहे हैं, लेकिन अब डायलॉग में उनके सामने 2 क्लब्स होंगे, एक चेल्सी, एक वो ओनरशिप जिसने उनको यहां पर बैक नहीं किया और उनको सैक कर दिया, और एक ऐसी ओनरशिप जो कि चेंज होकर आ रही है, यूनाइटेड को वापस से मैप पे पुटअप करने की कोशिश करेगी। और उस मैनेजमेंट का अगर एक्चुअल पहला अपॉइंटमेंट देखा जाएगा मैनेजरियल रोल में, तो वो यहां पर थॉमस टूकल बन सकते हैं। दोनों ही काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों ही यहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रही हैं जो एक स्ट्रगलिंग फेज में और एक डायरेक्शन डिमांड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक फुल आपकी बैकिंग भी डिमांड कर रहा है। चेल्सी ने ऑलरेडी यहां पर थॉमस टूकल के बाद आपके ग्राहम पॉटर को टेस्ट कर लिया, देन उसके बाद उन्होंने एज अ ट्रायल बेसिस पर फ्रैंक लैम्पार्ड को टेस्ट किया, देन उसके बाद यहां पर मॉरिसियो पोचेटिनो को भी टेस्ट कर लिया, और तीनों ही अपॉइंटमेंट्स आपके किसी भी तौर पर हेल्पफुल नहीं रहे हैं। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड यहां पर एरिक टेन हैग के साथ अभी सीजन एंड खत्म होते होते डिसीजन लेगी कि उनके साथ उन्हें नेक्स्ट सीजन में मूव करना भी है या नहीं। अब जब आपके सामने ऑप्शन एक हो और आपके पास चॉइसेस 2 हो, यहां पर अगर जिस इंसान को आप ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो,
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैनेजमेंट को देखते हुए अपना डिसीजन ले। ये वही मैनेजमेंट है जिसने फोर्स की साइनिंग्स आपकी दोनों ही मैनेजर्स के ऊपर, चाहे आप अगर यहां पर बात करो आपके ग्रैम पॉटर के ऊपर, और इनिशियली जब थॉमस टूकल थे मैनेजर, जैसे ही टेक ओवर हुआ था आपकी इस पूरे ग्रुप का, तो टॉड बोली के कंसोर्टियम ने बहुत सारी साइनिंग्स उनको लाकर जरूर दी, लेकिन मैनेजर को जो साइनिंग चाहिए थी वो उनको लाकर नहीं मिली है। अब यहां पर बहुत सारे लोग मॉरिसियो पोचेटिनो के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर मुजरिम जो है वो मॉरिसियो पोचेटिनो को बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर हमें समझना यह भी होगा कि एक जो मैनेजर होता है वो अपने स्क्वाड की अवेलेबिलिटी, जो उसकी क्वालिटी है, उसके दम पर ही टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। लेकिन ये जो स्क्वाड है इसके बारे में बात करनी जरूरी है। आपने यहां पर मोजेस काइसीडो को साइन किया 120 मिलियन में, ये सोचकर कि ही इज द अपकमिंग सुपरस्टार, और यहां पर ब्राइटन की परफॉर्मेंसेस जैसी रही हैं वो आकर चेल्सी में भी डिलीवर कर पाएंगे। उसके बाद आपने वर्ल्ड कप विनर एंजो फर्नांडिस को बेंफिका से 120 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग पे लेकर आया विंटर ट्रांसफर विंडो में, जो कि आपने डेडलाइन आर में कंप्लीट की। उसके बाद यहां पर आपने आर्सेनल की नाक के नीचे से मुद्रिक को साइन किया, देन आप यहां पर मदुके उठाया, देन आपने यहां पर निकोलस जैक्सन उठाया, और आपने डिफेंस में भी एक्सेल डिसासी और आपके बदियाशीले जैसी साइनिंग्स करके मैनेजर को एक विश्वास दिलाया कि आपके पास फंड्स हैं और यहां पर आप ऑप्शंस के लिए बहुत सारे नाम्स प्रोवाइड कर रहे हो। बट आपने कभी ये नहीं सोचा कि इतने सारे नाम जो आप लेकर आ रहे हो उसमें से एक्सपीरियंस प्लेयर्स कौन कौन से हैं। यहां पर जो आखिरी एक्सपीरियंस प्लेयर है चेल्सी का वो भी सीजन के एंड में जा रहा है छोड़ के, एंड दैट इज थियागो सिल्वा। मैनेजमेंट उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है देन द मैनेजर एंड द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स कभी इस कंपटीशन के लिए, इस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए रेडी थे ही नहीं। और यहां पर मैनेजर के पास अगर प्लेयर्स उस कैलिबर के नहीं, उस मेंटालिटी के नहीं है, तो टॉप लेवल मैनेजर्स भी आपके अंडर प्रेशर क्रम्बल कर ही जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पोचेटिनो की गलती नहीं है, चेल्सी डेफिनेटली नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम पोचेटिनो, क्योंकि कल रात में जो हमने देखा है कोई जील नहीं थी, कोई फाइट नहीं थी, और एक तरफा यहां पर आर्सेनल की मिडफील्ड ने चेल्सी के पूरी डिफेंस को, मिडफील्ड को और अटैक को डोमिनेट करके मैच को किल कर दिया। आप अगर 3-0 डाउन हो हाफ टाइम के ऊपर, तो आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन उस टाइम पे कितनी डेड होगी। ये सिचुएशन हम लिवरपूल के अगेंस्ट फेस कर चुके थे, और जब आप अपने सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट, जो आपका डार्बी राइवल है, अगर आप उसके अगेंस्ट ऐसी डिफीट फेस करके आ रहे हो, तो उसके बाद चांसेस ऑफ सर्वाइवल ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। अब यहां पर आज रात में मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड का शेफील्ड से, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। कोवेंट्री के अगेंस्ट जीती हुई सिचुएशन से जिस तरीके से हमने यहां पर मैच बॉटल किया, और उसके बाद हमने देखा कि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने वो एक, आप बोलोगे एक्सेप्टेंस दिखाई सेलिब्रेशन के टाइम पे, लेकिन एंटनी ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया उसको कल आके आपके एरिक टेन हैग ने डिफेंड भी किया है, और यहाँ पर मीडिया को कॉल आउट किया है, जरूरी भी है। मीडिया आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव हो चुका है अभी टेन हैग के रिगार्डिंग। आप कभी भी मीडिया फेवरेट्स के आप बारे में इतनी हार्श हेडलाइंस और इतना ज़्यादा स्क्रूटनी वाली आप बोलोगे न्यूज़ अपडेट्स नहीं सुनते हो, बट इन एरिक टेन हैग्स केस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप हो रहा है। आज का गेम यहाँ से डू और डाई सिचुएशन ही आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपनी पॉइंट्स टेबल देखोगे तो यहाँ पर न्यूकासल आपसे 2 पॉइंट, सॉरी आपसे आपके पॉइंट बराबर बैठी हुई है, और यहाँ पर उनके 50 पॉइंट है, लेकिन उनका जीडी 17 का है। आपने इन टोटलिटी अभी तक से 47 गोल स्कोर किए और 48 कंसीड कर रखे हैं। सोचो आप यहाँ पर 33 गेम वीक में एंटर कर रहे हो, अपने 33 गेम वीक में एंटर कर रहे हो, लेकिन आपका जीडी अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। तो दैट इज नॉट अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर द स्क्वाड एंड फॉर द मैनेजर। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारे सिनेरियोज हैं, ये किसी भी तौर पर आपके मैनेजर को हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम सबको पता है लास्ट टाइम जब हम शेफील्ड से भिड़े थे तब भी हमारा काफ़ी केजी गेम हुआ था। क्रिस वाइल्डर की आपकी शेफील्ड यूनाइटेड आसान नहीं होने वाली है। डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे कि अभी आने वाले फिक्चर्स में आपको ब्राइटन वगैरह को भी फेस करना है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी एंड ऑफ द रोड फॉर एरिक टेन हैग। यहाँ से अगर आपको अगले साल में जाते में अपनी जॉब सेव करनी है, तो आप एफए कप फाइनल में जो करोगे वो करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स, नो मैटर व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम फॉर दैट एफए कप फाइनल, टेन हैग इज स्टिल गोइंग टू गेट द सैक अगर परफॉर्मेंसेज इंप्रूव नहीं होती हैं। जिडान के बारे में लेक ने रिपोर्ट कर ही दिया था, देन आपके टूकल के बारे में अभी आपके रॉब डॉसन वगैरह रिपोर्ट कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली। मेरे ख्याल में अभी भी देयर इज अ स्लाइट होप, जो आपके जिम रैटक्लिफ का इंटरव्यू आया था कि हम यहाँ पर इतनी जल्दी एक प्रोसेस से रिजल्ट निकाल नहीं सकते, वी हैवंट बीन इनटू द 4th मंथ ऑफ द ट्रांजिशन, और यहाँ पर ऑलरेडी लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखो आज के मैच में आपके पास मोस्ट प्रोबली रैशफोर्ड नहीं होंगे, मैकटोमिने डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू बी देयर, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। आपके पास एक डिफेंसिव यूनिट नहीं है। तो जो कोवेंट्री के अगेंस्ट हमने देखा था वो एक ऐसी साइड थी जो चैंपियनशिप के 8th पोजीशन में बैठी हुई थी, और यहाँ पर हम उसके अगेंस्ट पहला गोल कंसीड करके क्रम्बल कर गए थे।
एडवांटेज सिर्फ इतना है आज के गेम में, या पॉजिटिव पॉइंट इतना है कि हम अपने होम पे खेल रहे हैं, और शेफील्ड यूनाइटेड का जो रिकॉर्ड है अभी रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा नहीं है। शेफील्ड आर फाइटिंग द रेलिगेशन बैटल, वो यहाँ पर आप देखोगे बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं और उनके पास सिर्फ 16 पॉइंट्स हैं। उनका -57 का जीडी है, ऑलरेडी वो 33 गेम्स खेल चुके हैं। तो उनके लिए यहाँ से अगर आप बोलोगे अगले सारे गेम्स जीतते भी हैं तो भी पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ना के बराबर है, इट्स एक्चुअली जीरो। आप यहाँ पर 0.1% भी नहीं बोल सकते। अगर हम इस टीम के अगेंस्ट डोमिनेट करके नहीं जीत पाए तो शर्म आनी चाहिए हमें। एंड टेन हैग, आप चाहे जितना भी बोलो कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आपके पास यहाँ पर इंजरी इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी जो हमने कोवेंट्री के अगेंस्ट देखा था उसके बाद दैट शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर यू, दैट शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर ईच वन ऑफ योर प्लेयर, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस हो, चाहे कैसेमीरो हो, चाहे कोई और प्लेयर हो। अमाद को आज के गेम में मैं स्टार्ट करते देखना चाहता हूं बिकॉज अमाद लुक्ड वेरी लाइवली कमिंग अप अगेंस्ट आपकी कोवेंट्री एंड लिवरपूल वाला जो उससे पहले वाला फिक्चर था उसमें भी ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो डेफिनेटली यहां पर आज के गेम में गर्नाचो शुड प्ले एज द लेफ्ट विंगर एंड अमाद शुड प्ले एज द राइट विंगर, क्योंकि आपने गर्नाचो को उस मैच में सब्सिट्यूट इसीलिए किया था क्योंकि आप उसको इस वाले गेम के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते थे। रास्मुस हॉयलैंड हैज़ बीन वेरी वेरी एवरेज, हैज़ बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल। आप चाहे जितना भी बोलो कि उसको फीड नहीं किया जा रहा, लेकिन उसका होल्ड अप प्ले भी कुछ इतना एक्सीलेंट नहीं है, और एक जो टॉप लेवल नंबर 9 का जो मूवमेंट होता है ना इनसाइड द बॉक्स, वो कहीं ना कहीं रास्मुस हॉयलैंड के गेम में मिसिंग है, जो कि आपको मैकटोमिने के गेम में देखने को मिलता भी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना मिडफील्ड की, ब्रूनो फर्नांडिस वॉज द रे ऑफ होप आपके कोवेंट्री वाले फिक्चर में, एंड आपके यहाँ पर देन मिडफील्ड में कोबी मेनो इज डेफिनेटली एक अपकमिंग सुपरस्टार की तरह खेल रहे हैं, बट यहाँ पर कैसेमीरो से वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज नहीं डिलीवर हो रही हैं जो एक बिग गेम प्लेयर, जो कि एक बिग मेंटालिटी वाले प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो कैसेमीरो लेवल के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैसेमीरो टू पुल अप हिज सॉक्स एंड टू स्टार्ट डिलीवरिंग गेम्स, परफॉर्मेंसेज इन गेम्स जहाँ पर आपको बचे हुए 6 फिक्चर्स में 6 की 6 विक्ट्री चाहिए। 18 पॉइंट यहाँ से यू विल बी एट 68 पॉइंट्स। होप करनी पड़ेगी हमें कि यहाँ पर आपकी जो न्यूकासल है वो पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कॉन्फ्रेंस लीग खेलोगे, यू वोंट बी इवन प्लेइंग यूरोपा, एंड इफ यूनाइटेड रियली वांट टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस सीजन इन द लीग, उनको कम से कम यहाँ पर 6th पोजीशन तो फिनिश करना ही करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ पर हम देखें तो न्यूकासल के खेमे में भी काफ़ी इंजरीज हुई हैं एंड स्पर्स का मोमेंटम भी ड्रॉप हो रहा है, और अभी स्पर्स को आर्सेनल वगैरह से भी खेलना है। बट फॉर अस टू कैपिटलाइज ऑन दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम यहाँ से मैचेस जीतना शुरू करें। देखो अभी दोनों ही जो क्लब हैं चेल्सी और यूनाइटेड एक ही कश्ती में सवार हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही मैनेजर्स के ऊपर तलवार लटक रही है। मेरे ख्याल में एरिक टेन हैग से पहले पोचेटिनो के सैक होने की न्यूज़ आ जाएगी। सीजन एंड तक का वेट शायद ना करे चेल्सी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन मैनेजर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, और आप ऑलरेडी देख रहे हो कि लिवरपूल भी नए मैनेजर की खोज में है, आपकी वेस्ट हैम भी नए मैनेजर की खोज में है। यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि शायद आपकी चेल्सी थॉमस टूकल के पास वापस से जाए, उनके आगे एक ऑफर प्रेजेंट करे, उनके आगे एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करे, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी तौर पर रॉबर्टो डिजर्बी का जो नाम है वो लिस्ट पे से नहीं हटाओगे। हम सबको पता है ऑलरेडी चेल्सी को आपके फॉर्मर या फिर करेंट आपके जो ब्राइटन एम्प्लॉयज़ हैं या ब्राइटन प्लेयर्स हैं कितने पसंद आ रहे हैं, और इसी वजह से आप रॉबर्टो डिजर्बी का भी नाम यहाँ पर डिस्कशन लिस्ट में ज़रूर डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी रॉबर्टो डिजर्बी ये चीज़ बोल चुके हैं कि वो अपने ब्राइटन फ्यूचर को लेकर अभी डाइसी हैं, उनको नहीं पता कि वो अगली साल यहाँ पर होंगे नहीं होंगे। तो इस केस में यहाँ पर ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख के लिंक्स आ रहे हैं रॉबर्टो डिजर्बी से, देन आपकी बारसा भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखोगे कि चेल्सी का नाम भी शायद इस लिस्ट में शामिल हो जाए रॉबर्टो डिजर्बी के केस में। बट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर चेल्सी इन दिस करेंट टाइम पीरियड इज ईदर थॉमस टूकल और जोजे मोरिन्यो। लोगों को शायद पसंद ना आए जोजे मोरिन्यो का नाम इस लिस्ट में, बट जोजे मोरिन्यो नीड्स अ क्लब जो उसको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर पाए मार्केट में जाकर, क्योंकि अगर वो एक डेड रोमा टीम के साथ बैक टू बैक यूरोपियन फाइनल्स में जगह बना सकता है, उसमें से एक फाइनल जीत भी सकता है। आई गेट इट कि अभी जो डेरोसी कर रहे हैं उस रोमा स्क्वाड के साथ वो अनएक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दिखाकर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मोरिन्यो की पेडिग्री की, मोरिन्यो नीड्स नोज दिस क्लब इनसाइड आउट। मोरिन्यो के ऊपर चेल्सी फैन बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करेगा आपके बाकी जो नए नाम से मार्केट में उनके कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर एक डिफरेंस बस जो मोरिन्यो और आपके टूकल में है वो ये है कि टूकल का फॉल आउट प्लेयर से कुछ ज़्यादा जल्दी होता है, मैनेजमेंट से कुछ ज़्यादा जल्दी होता है। मोरिन्यो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ ग्रोन एज अ पर्सन, हैज़ ग्रोन एज अ मैनेजर, और आज के टाइम में मोरिन्यो का वर्किंग आप बोलोगे जो प्रोफाइल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में
टूकल और मोरिन्यो दोनों ही पॉसिबल ऑप्शन होने चाहिए यहाँ पर टेबल पे आपके चेल्सी के सामने। एंड यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, आज के मैच में देखो, मैंने मैच के बारे में इतनी ज़्यादा बात की नहीं है क्योंकि मैच के बारे में मैं क्या बात करूंगा। आप प्लेइंग 11 के बारे में बात करोगे, प्लेइंग 11 के बारे में हमें पता है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वही गिने चुने नाम है जो खेलेंगे। हमें टैक्टिक्स के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमारे गेम में एज सच कोई टैक्टिकल पार्ट होता नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता है आपको सिर्फ गेम जीतना है। अब आप वो गेम अच्छे से जीतना चाहते हो जो आप कुछ गेम्स में करके भी आए हो, जैसे वेस्ट हैम वाला गेम था आपका, या फिर आप सिर्फ गेम जीतना चाहते हो फॉर द सेक ऑफ विनिंग, जो कि आपने कोवेंट्री के अगेंस्ट किया है। तो चॉइस अब एरिक टेन हैग की होगी, चॉइस ऑफ प्लेयर्स की होगी, बट आई एक्सपेक्ट अ बेटर रिएक्शन आफ्टर दैट हॉरेंडस परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोवेंट्री इन दी FA कप सेमीफाइनल। बाकी चेल्सी फैंस आई थिंक ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन रियलिटी यही है, और इस रियलिटी में सबसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, वो आपकी मैनेजमेंट है, वो आपकी ओनरशिप है। आप चाहे मैनेजर के ऊपर कितनी भी गाज गिराने की कोशिश करो, आप चाहे प्लेयर्स को कितना भी ब्लेम करो, बट उनको लाने वाला, उनको इस सिचुएशन में धकेलने वाला कोई और नहीं, टॉड बोली और उनका कंसोर्टियम है। बाकी आपका क्या ख्याल है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। रात में मिलेंगे यहाँ पर वॉच अलोंग के ऊपर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे सबके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दिया होगा बगल में, उसको दबा दीजिएगा जिससे कि आपको रोज नोटिफिकेशन मिले हमारे चैनल की वीडियोस की। और इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, तो ठंडा पानी पियो और हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।